परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई श्वास दी, एक नया प्रकाश, एक नई जीवन आपने दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बचाने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो आयूब के जीवन में घटना घटती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज हमें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते पे चलना है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। इसीलिए कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद आप काम करते हैं। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन से हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को निकालना चाहें जो हमारे जीवन में आज है, हमें ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। इसीलिए इस वीडियो में और इस प्रार्थना में आपको अंतिम तक बने रहना है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दे सके। इसीलिए आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान के उससे सामने उपस्थित हुआ। किसके बीच? परमेश्वर के सामने शैतान भी उपस्थित हुआ। तब यहाँ पे जिस तरीके हमने देखा है, आयूब के पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या कहा? उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जैसे आपके जीवन में कभी आप बहुत अच्छे होंगे, कभी आप बीमारी में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कहीं न कहीं घूमते फिरते आपके जीवन में आता है। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डालता है। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिएगा, ताकि आपको सामर्थ्य मिले, आपको ताकत मिले और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो, जिस काम में आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से यहाँ पे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या कहा? इधर उधर से घूमते टहलते आया हूँ, डोलते डालते। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर क्या है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह बात परमेश्वर कहता है शैतान से। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, मेरे इसके जैसा तुल्य खरा व्यक्ति और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जो परमेश्वर का वचन कहता है मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने कहा? शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह की निंदा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब है कि जो तेरा हाथ उस पर रखा हुआ है, जो तूने उसे आशीष दी, बरकत दी, उसका सब कुछ तू छीन ले। यहाँ पे शैतान कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा शैतान से, जो आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर
परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में किए देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को केवल छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला जाता है, निकल जाता है वहां से, और आयूब के पांव के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक, यहाँ इस बात को याद रखिएगा, तलवे से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक उसके बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित किया। किसने किया? शैतान ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा आयूब बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे शैतान इंटर करता है तो शैतान को देखिए उसने किया क्या, उसके जीवन में बड़े बड़े फोड़े और कर दिया। तब आयूब अनेक प्रकार की जब फोड़े होते हैं तो खुजलाने लगता है, उसे अनेक प्रकार की बातें उससे मुंह से निकलने लगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। आयूब के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घटती है, तब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी, किसकी पत्नी? आयूब के पत्नी ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? आयूब की पत्नी ने आयूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर याद रखिएगा, आयूब ने तो परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन आयूब के पत्नी ने कहा, तू क्या अब भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा? क्या तू अब भी उसकी बात मानेगा? तेरे जीवन में सब कुछ तेरा खत्म हो गया, बाल बच्चे, घर परिवार, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्या परमेश्वर तू अब भी प्यार करता है? आयूब ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद उसने तो कहा, चाहे निंदा कर और चाहे मर जा तो चाहे अभी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? आज हमारे जीवन में बात आती है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए, हमारे जीवन में बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी चिंताएं आ गई। आपको घबराना नहीं है आयूब की तरह, क्योंकि आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, भले उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको वापस वैसे ही खड़ा किया, वैसे आपको भी करेगा। इसीलिए आपको कभी भी इन बातों को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करने वाला है। आयूब ने अपने पत्नी सिर्फ इतना ही कहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला आयूब था। इसीलिए जब तेज मानी, एल्पीजा और यहूदी विचलित अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में घटती हैं, उसके दोस्त आते हैं, 3 मित्र आते हैं, सब पवित्र उसकी विपत्ति का सुसमाचार पाया जो देखा, तो उसके दिन में उनके दिल में बहुत सारी दया आई उनके दोस्तों के, क्योंकि दोस्त कभी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है आज जो आपके लिए। फिर उसके बाद सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके आयूब बहुत ज्यादा रोता था, परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन कभी वो परमेश्वर के प्रति कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसके बाद आयूब मुंह खोल करके अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा वह रात भी जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे का गर्भ हुआ है। यहाँ पर लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा था, क्योंकि आयूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज आपको नहीं डरना है। जिस तरीके से आयूब ने परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नहीं की, और जिस तरीके से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है आयूब के जीवन से, क्योंकि शैतान हार जाता है। आज आपको शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। और उसके जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करता है, और शैतान वहां से भाग करके जाता है परमेश्वर के सामने। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं उसके सामने घुटने टेक दिया हूँ, भाग आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद तो इसके जीवन में दिखाई नहीं देना, और आज के बाद आपके जीवन में शैतान भी नहीं दिखाई देगा। किसी भी काम
में रुकावटें नहीं आएंगी। जिस काम को आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं में पिता आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए, पानी का गिलास रखिए आज यीशु मसीह के नाम से। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल
इसी वक्त आज्ञा दीजिए अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।